हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड 3.1 का क्लास 10 का चैप्टर 3 चल रहा है हमारा। एक्सरसाइज फर्स्ट ही है, सेकंड क्वेश्चन आ चुके हैं। 3 पार्ट है, तीनों पार्ट हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने इसके बारे में आपको बहुत समझाया है, प्लीज आप इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी जरूर देखना। 2 इंट्रोडक्शन वीडियो है, हमने सब चीज उसमें एक्सप्लेन करा है। एक्सरसाइज में आपके लिए बहुत यूजफुल होगा वो। देखो यहाँ बहुत ईजी पार्ट है इंट्रोडक्शन का, ये सारा चीज जो इंट्रोडक्शन में हम समझा के आए हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना इसमें करना क्या रहता है हमें। क्या है, 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 पार्ट नहीं है, 3 पार्ट है। हमेशा जब भी क्वेश्चन मिलेगी पेयर में मिलेगी, जैसे मिल रखी है, ध्यान से देखना। तो अब इसमें हमने क्या देखना है, इसको चेक करना है हमने, इनका रेशो निकालना है A1/A2। पहले तो ये पता होना चाहिए A1 B1 C1 क्या होता है। तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 1 इक्वेशन मान लो एंड नीचे वाली को सेकंड। ये आ गया, फर्स्ट वाली के फर्स्ट हो जाएंगे। तो A1 बराबर क्या होगा, B1 और C1, ये हमने निकल जाएंगे बड़ी प्यार से फर्स्ट इक्वेशन से। जो x के साथ है वो A1 हो गया 5 है, और जो y के साथ है वो कोफिशिएंट ऑफ y हमारा -4 है, और c हमारा कांस्टेंट प्लस का 8। ये हमें मिल रखे ऑलरेडी दे रखे। अब A2 B2 B ऐसे निकाल दो, A2 B2 एंड C2, ये 3 चीज भी निकाल दो आप फटाफट। कैसे आ गया, A2 हमारा क्या हो जाएगा, देखो 7 है, B2 क्या है 6 है, एंड C2 हमारा -9 है। अब इनका रेशो निकालो, A1/A2 जब निकालते हैं तो A1 क्या है 5 और नीचे 7, A2 7 है। इसको यही सॉल्व हो गया, कैंसिल नहीं हो रहा। B1/B2 की तरफ चलते हैं। B1/B2 जब करते हैं हम, देखो ध्यान से देखना, B1/B2, B1 क्या है -4 लिख देंगे, और नीचे 6, B2 6 है। जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा -2/3। तो हमारा तीसरा C1/C2 निकालने की नीड ही नहीं आई। अगर ये दो बराबर आते तब आती है हमारी नीड। तो हमारे पास क्या है केस, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये हमारे से साबित हुआ है। तो इस टाइप का केस होता है, लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है। हमें पूछा है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। पहला पार्ट आपके लिए चेक करेंगे एंड देन आगे स्पीड में बढ़ेंगे आपके लिए। तो बस इंटरसेक्टिंग ही आ रहा है, तो हमने क्या लिखना है, लाइन नीचे जाके पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग, बस ये हमने दे देना इंटरसेक्टिंग। आपको बताना था इंटरसेक्टिंग है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्टिंग क्या होता है, जब A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू होता है तो हमारा आ जाता है। जैसे कि हमें दिख रहा है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट मतलब लाइन दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग करेगी। अब हमारा सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। इरेज कर देते हैं आपके लिए, वीडियो पॉज करके नोट करना। ये तो सब चीज ऐसे ही रहेगा, बस यही इरेज करेंगे जो हमें नीड है। ध्यान से देखते जाना, बहुत इजी पार्ट है। ये बीच का मैटर, लाइन तो हमें अभी भी लिखनी पड़ेगी, ये वाली नीचे वाली थोड़ा नीचे लिखनी चाहिए थी हमें, बट कोई बात नहीं, फिर भी देखेंगे। A2, अब हमारा देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, अब हमारा सेकंड पार्ट हो रहा है। ध्यान से देखना सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं, डाल देते हैं हम आपके लिए थोड़ा सेकंड पार्ट के लिए अब कर रहे हैं। A1 सेकंड पार्ट में क्या निकला है 9 लिखो, और 3 हमारा क्या हुआ, B1 हुआ तो B1 लिखो 3, C1 हमारा 12 हुआ है, बेसिक फॉर्म दे रखी पहले से। उसके बाद हमारा A2 18 हो गया, B2 6 एंड C2 हमारा 24। अब हमें सबसे पहले A1/A2 निकालना है। तो A1/A2 9 कितना हो जाएगा 18, तो हमारा कैंसिल हो गया 1/2 9 डन। अब B1/B2 की तरफ चलते हैं। B1/B2 तो निकालते हैं, हमारा 3 आता है ऊपर और नीचे 6। B1 हमारा 3 है और B2 हमारा 6 है। इसका भी आंसर हमारा 1/2 आता है, ये इक्वल हुआ है। अगर इक्वल हुआ है तो आगे ले जाओ C1/C2 की तरफ। तो C1/C2 तो हमारा क्या होता है, C1/C2 भी हमारा 12/24 दे रखा है, तो ये भी हमारा 1/2। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा है, A1/A2 बराबर B1/B2 आ रहा है और बराबर C1/C2। जब ये कभी केस आ जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2
C2। तो जब हमारा केस आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट, ये वाला लाइन कोइंसिडेंट का मतलब हमने बताया है आपको इंट्रोडक्शन में। कोइंसिडेंट हमारी लाइन होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। वीडियो पॉज करके इसको भी नोट करना, बहुत सिंपल सा था, बस हमने रेशो फाइंड आउट करना है। इनका रेशो से हमें पता लग जाएगा लीनियर इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो देखे वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो वीडियो पॉज करके सेकंड पार्ट भी नोट करें, थर्ड पार्ट आपके लिए। थर्ड पार्ट देखना अब आप ना, जो हमें नीड है सिर्फ उसे ही इरेज करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट का था। अब इसमें हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे a1 हमारा 6 हुआ, 6 लिख देंगे, और b1 हमारा -3 है तो -3 लिख देंगे, c1 हमारा 10। आगे बढ़ेंगे, 2 है, a1 -1 है, अगर कुछ नहीं है y के साथ तो माइनस, मतलब जो भी सिंबल के साथ है वही हमारा आंसर, +1 होता, नहीं तो फिलहाल माइनस से -1। और ये हमारा 9 है। अब a1/a2 जब निकालते हैं हम a1/a2 तो 6/2, तो आंसर आता है शायद हमारा 3/1। b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 जब हमने निकाला है -3 और नीचे भी -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1। ये बराबर आ रहे तो तीसरा निकालना पड़ेगा, अगर बराबर नहीं होते तो इंटरसेक्टिंग हो जाता है, यही क्लोज हो जाता है। C1/C2 की तरफ चलेंगे, C1/C2 क्या बोलता है हमें 10/9, और ये तो कैंसिल भी नहीं होगा और ये मैच भी नहीं होगा उनसे हमारे 3/1 से। तो हम क्या देखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस टाइप का केस होता है हमारा पैरेलल, जब ऐसा रेशो आ जाए हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू C1/C2, जैसे कि हमने फाइंड आउट करा है आपके लिए, तो ये हो जाता है हमारा पैरेलल केस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। ये हमारा सॉल्व हो गए तीनों पार्ट। आप वीडियो पॉज करके नोट करना, बस हमने इसमें रेशो फाइंड आउट करने और चेक करना है। बस आपको एक चीज याद रखनी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा केस है तो इंटरसेक्टिंग है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो पैरेलल केस है। और तीसरा, जब तीनों बराबर हो जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर C1/C2 तो हमारा कोइंसिडेंट वाला केस आता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी केस पूछा था आपको फाइंड आउट करके दिया, 3 पार्ट थे, तीनों केस आ चुके हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके नोट करना 1 बाय 1 पार्ट हमारे। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।